Hi folks, so in this video I'm going to cover a company called PG Electroplast. PG Electroplast देखो, it is a EMS player, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में प्रेजेंट है। आप देखो कंपनीज लाइक ईपैक हो गया, एम्बर हो गया, केन्स हो गया, डिक्सॉन हो गया, ये सब प्लेयर्स जो है दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज। आप देख लो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, आप देख लो टेलीविजन, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, लैपटॉप्स हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये सब बनाते हैं कंपनीज। दे मेक उनके अगर क्लाइंट्स देखो, दे हैव क्लाइंट्स लाइक एसर हो गया, डाइकिन, ब्लू स्टार, फिर आप देख लो वर्लपूल हो गया, हैवेल्स हो गया, एस्ट्रल हो गया। तो इनका अगर देखो तो थोड़ा सेगमेंट भी है उनका फिक्स्ड बाथरूम फिटिंग्स वाला मोल्डिंग एंड अदर सेगमेंट, तो इसलिए हैवेल्स एंड एस्ट्रल जैसे प्लेयर्स है। बट अगर देखो ऑल द प्लेयर्स बड़े बड़े जो कंपनीज है दैट आर इनटू रिटेलिंग ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, उनके क्लाइंट्स है। इनका अगर देखूँ तो सेल्स ग्रोथ विच वॉज अराउंड 82% वाई, मतलब बहुत बहुत ही अच्छा ग्रोथ था। EBITDA ग्रू 97% वाई एंड पैट का ग्रोथ था 109% वाई। मतलब सेल नॉट ओनली दियर ग्रोथ वॉज सेल्स इन द सेल ग्रोथ वॉज हाई, बट उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। ठीक है, उनका मार्जिन देखो, इट स्टैंड्स एट अराउंड 9.5% EBITDA मार्जिन वर्सेज 8.8% वाई। पैट मार्जिन स्टैंड एट 4.1% वर्सेज 3.6% वाई। तो पैट मार्जिन भी इम्प्रूव हुए। उनके बेसिकली देखो तो चार सेगमेंट है। ठीक है, एक प्रोडक्ट सेगमेंट है। प्रोडक्ट सेगमेंट में क्या आता है, आप देख लो RAC जो रूम AC, RAC जो होता है रूम AC, उसमें आ गया आपके विंडो AC, स्प्लिट AC, इंडोर यूनिट्स जो बनाते हैं, आउटडोर यूनिट्स हो गए। फिर आता है आपका वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोड टॉप लोड वॉशिंग मशीन। फिर एयर कूलर्स वाला सेगमेंट है। फिर उनका एक डिवीजन है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, तो उसमें आ गया टेलीविजन आ गए एंड PCB असेंबलर, जो एम्बर भी अभी यहाँ पे PCB वाले सेगमेंट में मतलब एक्सपांड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक में टेलीविजन और PCB असेंबलीज। फिर उनका आ गया एक प्लास्टिक मोल्डिंग एंड अदर्स वाला सेगमेंट है। उसमें क्या करते हैं, वो सैनिटरी वेस्ट जो होते हैं एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स जो होता है, दैट दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट्स एज वेल। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली दे आर रिड्यूसिंग दैट प्लास्टिक मोल्डिंग वाला सेगमेंट, क्योंकि वहाँ पे मतलब मार्जिन आर नॉट दैट ग्रेट। एंड उनका और एक टूल डिवीजन जैसा, वो भी सिमिलर है लाइक ऑटोमेटिव जो आपके जो ऑटो इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं प्रोडक्ट, सैनिटरी वेयर एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल में। तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन जो है वो 68% ऑफ द रेवेन्यू जो आता है दैट कम्स फ्रॉम योर प्रोडक्ट वाला सेगमेंट। तो वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कूलर हो गया, एंड आपके जो RAC जो रूम AC वाला सेगमेंट है। तो ये AC वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे ही मतलब मेजर ग्रोथ है। ऑल द कंपनीज देखो, Q1 इज़ द बेस्ट क्वार्टर फॉर देम। क्यों? क्योंकि समर सीजन होता है, गर्मी इतना पड़ता है। मतलब ऑल इट इज़ ऑलवेज, मतलब अगर देखो तो इंडिया में तो गर्मी ही रहता है मोस्टली, बट स्पेसिफिकली Q1 इज़ द मोस्ट मोस्ट सीवियर हीट वेव वाला जो क्वार्टर आता है। ठीक है, लास्ट ईयर भी Q1 देखो तो क्वार्टर लास्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर दिस ही था, मतलब Q1 ऑफ FY25 में भी ऑल द कंपनीज हैड उनका हीट वेव हो गया, इलेक्शन हो गया, वही रीज़न था कॉन कॉल में सबके। अभी अगर इनका गाइडेंस देखो, ठीक है, तो दे आर कंटिन्यूसली रिवाइजिंग देयर गाइडेंस अपवर्ड्स फ्रॉम द लास्ट 3 क्वार्टर्स। तो कभी अगर करेगा कंपनी जब उनको ग्रोथ लग रहा है, जब उनको लग रहा है कि भाई डिमांड इतना अच्छा है, जब ऑन दे आर ऑल्सो डूइंग केपेक्स एज वेल, जॉइंट वेंचर्स भी कर रहे हैं। अभी अगर इनका देखो तो Q1 में उन्होंने बोला था कि उनका रेवेन्यू ग्रोथ आएगा 4000, दे विल क्लॉक अराउंड 4250 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। एंड प्रॉफिट में बोला था 216 करोड़ करेगा। Q2 में आता है, बोल रहा है नहीं 4250 नहीं होगा, हम लोग 4850, 4850 करोड़ करेंगे। पैट का भी मतलब प्रॉफिट का भी मतलब गाइडेंस बढ़ा है टू 250 करोड़, तो ये भी अच्छा है। Q3 में आ रहा है, बोल रहा है कि वी विल डू द सेल्स ऑफ अराउंड 5100 करोड़ एंड प्रॉफिट बोल रहा है 280 करोड़ हो जाएगा। तो मतलब कंटिन्यूसली गाइडेंस रिवाइज अपवर्ड हो रहा है। अभी तक देखूँ तो 9 मंथ का डेटा, तो उनका ग्रोथ आया अराउंड 86% हुआ है। पूरा अगर गाइडेंस एज पर द गाइडेंस अगर देखो तो 5100 करोड़ रीच करने के लिए दे हैव टू ग्रो 86%। प्रॉफिट में अगर इफ़ दे मीट द गाइडेंस ऑफ 280 करोड़, उनका पैट का ग्रोथ आ जाएगा अराउंड 105%। तो मतलब बहुत ही अच्छे नंबर है, 100% ग्रोथ इन 5 पूरा साल। तो दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर। बट अभी आगे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इफ़ दिस ग्रोथ मस्ट सस्टेन, ठीक है, नहीं इधर आपको देखो ट्रेंड जैसा हो जाएगा, ट्रेंड टाटा एलेक्सी जैसा, बेस इतना बड़ा बन गया कि भाई ग्रोथ में आगे जाके प्रॉब्लम हो रहा है। तो ट्रेंड का भी मतलब कितना, अभी पहले 50% ग्रो किया, फिर 40, फिर 35, एंड अभी इट हैज़ कम डाउन टू 28% के आसपास में ग्रोथ आ गया।
तो ये बड़ा बेस बनने का भी एक डिसएडवांटेज है कि उनको कंटिन्यूसली ग्रो करना पड़ेगा, मतलब एट द सेम रेट, क्योंकि मतलब अगर इफ़ 1 to 2 जा रहे हो एंड 2 to 4 जा रहे हो, इट विल बी डिफिकल्ट, ठीक है, एंड 4 से 8 इट विल बी मोर डिफिकल्ट। फिर उनका अगर देखो, दे हैव टोल्ड दैट EBITDA मार्जिन भी आगे जाके इम्प्रूव हो गए। दे अभी इनका अगर देखो ना, तो कंप्रेसर इंडस्ट्री जो है उसमें वो ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हैं। तो दे हैव डन अराउंड 350-360 करोड़ के आसपास का केपेक्स भी कर रहे हैं फॉर दैट कंप्रेसर वाले सेगमेंट पे। एंड उनका एक सब्सिडरी भी है, गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स करके, तो उनका कंट्रीब्यूशन तो अभी बहुत कम है, एंड वो अराउंड 550 करोड़ का ही सेल जा रहा है उसमें से, गाइडेंस के हिसाब से। इन FY25 उन्होंने गाइडेंस दिया 550 करोड़ उसका आएगा, एंड 4550 करोड़ स्टैंड अलोन ऑफ PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। तो ये देखना पड़ेगा कि ये सेगमेंट, अगर उन्होंने बोला कि उनका अभी गुडवर्थ वाला जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो सब्सिडरी है, वहाँ पे उतना कुछ प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, तो दे आर टेलिंग दैट वो आगे जाके 1 to 2% पैट मार्जिन वहाँ पे भी पहुँचेंगे ग्रेजुअली। एंड इनके टॉप 5 कस्टमर्स अगर तो देखूँ, तो बोथ AC एंड वॉशिंग मशीन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 50 to 60%। एंड उन्होंने बोला कि आगे जाके दे आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई, मतलब उनको इतना डिपेंडेंट भी नहीं रहना है, मतलब इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहना है, उनको डाइवर्सिफाई करना है, मतलब 50 to 60% का जो टॉप 5 क्लाइंट्स का जो डिपेंडेंसी है, दैट विल कम डाउन टू अराउंड 40-45%, ग्रेजुअली दे विल डिक्रीज इट। एंड उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट ईयर फॉर FY26 उन्होंने अभी तक प्रॉपर गाइडेंस तो नहीं दिया है, बट दे हैव गिवन है जस्ट बॉल पार्क नंबर देखो तो दे हैव टोल्ड दैट दे विल ग्रो अराउंड 30 to 35%। तो दैट इज मतलब इट इज़ गुड कंपेयर टू पूरे सेगमेंट में। देखो पूरा इंडस्ट्री ग्रोइंग अराउंड 25-30%। एम्बर का भी ऐसा ही गाइडेंस है कि 25% प्लस के रेट से ग्रो करेंगे पूरे इंडस्ट्री से। बट अगर ये रेट से अगर वो ग्रो करते हैं, तो द सस्टेनेबल मतलब जो वैल्यूएशन इनको प्रोवाइड किया, दैट वुड बी मतलब पैग रेशियो भी अगर देखो तो 4 times पैग हो गया, ठीक है। 100 का P 25% अगर गाइडेंस के हिसाब से ग्रो करता है, तो मतलब ये जो बहुत ही कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं, बट वी हैव टू सी है दे नीड टू ग्रो अराउंड 50% प्लस मिनिमम फॉर एवरी क्वार्टर देखो तो टू सस्टेन दैट वैल्यूएशन। एंड उनका अगर देखूँ तो ओवरऑल पैट मार्जिन का गाइडेंस है कि इट वुड बी ग्रेटर देन 5%। अभी कितना है 9 मंथ का, अगर देखूँ इट स्टैंड एट 4.9%। लास्ट ईयर ऑफ 9 मंथ ऑफ FY24 इट वॉज अराउंड 3.9%। उनके 3 बेसिकली देखो तो प्लांट्स है उनके, एक आप देखो तो ग्रेटर नोएडा में एक सूपा करके जगह है एंड भिवाड़ी करके जगह है। तो भिवाड़ी में उनका RAC वाले सेगमेंट से आता है, तो दे आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम दे आर गोइंग टू एक्सपांड, मतलब ये जो 3 जो फैसिलिटी वहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं, ब्राउन फील्ड है, ग्रीन फील्ड है, तो वो फेब के एंड से मतलब ऑलमोस्ट तो स्टार्ट हो गया है। तो दैट इज स्टार्टेड फॉर वॉशिंग मशीन, दे आर गोइंग टू स्टार्ट इन द ग्रेटर नोएडा वाला जो प्लांट है, वहाँ पे दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ अप्रैल और मई। एंड सूपा में तो चालू ही है, मतलब ब्राउन फील्ड था वहाँ पे, तो वहाँ पे फैसिलिटी वाज ऑलरेडी स्टार्टेड। एंड दे हैव एंटर्ड कंप्रेसर वाला मैन्युफैक्चरिंग, क्या बोलते हैं, कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर किया, तो वहाँ पे भी मार्जिन थोड़े ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू आप RAC वाला सेगमेंट देखो। एंड वो बैकवर्ड इंटीग्रेट किया, तो बेसिकली क्या करते थे ये लोग, पहले कंप्रेसर भी आउटसोर्स करते थे, तो अभी ये खुद ही बना रहे हैं, तो उनके बेसिकली मार्जिन विल गेट इम्प्रूव गोइंग अहेड, तो ये अच्छा है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाले डिवीजन से दे आर एक्सपेक्टिंग दैट द मार्जिन कैन गो टू 2 to 4%। तो ये उनका गाइडेंस है, मतलब बहुत ही अच्छा कंपनी है, ग्रोथ इज ऑल्सो गुड। बट मेन तो प्रॉब्लम ये कंपनी, सब कंपनीज में देखो तो वैल्यूएशन है वेरी हाई, बट ये वैल्यूएशन इज सस्टेनेबल टिल द ग्रोथ कम्स, ठीक है। तो मतलब ग्रोथ जब तक आता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्निंग्स ग्रोथ इज द मेन थिंग, बट क्योंकि इसमें जो ट्रिपल डिजिट PE वाले स्टॉक्स होते हैं उसमें आपका डाउन साइड मतलब इस पूरा, मतलब अपसाइड इज कैप्ड, डाउन साइड तो मैक्सिमम है, तो ये देखना पड़ेगा आपको। एंड ये पूरा सेगमेंट तो नो डाउट ऑल द प्लेयर्स आर ग्रोइंग एट अ वेरी गुड रेट, एंड गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इनिशियलाइज मैनी PLI स्कीम्स, मेक इन इंडिया थीम हो गया, आप देख लो, मिशन जो होते हैं सेमीकंडक्टर मिशन होते हैं, इंडिया ISM 2.0 बोलते हैं, तो ये सब भी नया नए लॉन्चेस से दे गेट बेनिफिटेड, ठीक है। ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि Q4 में कैसा ग्रोथ आता है। थैंक यू।